इस कथा को सुनना। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए, पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है। रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रही थी, रहनी शिव भक्ति में लगी रही। संपूर्ण आस्था चैनल के श्रोता, फेसबुक यूट्यूब के श्रोता और इस अशोक नगर के सभी श्रोता दिल से सुनिएगा। इस कथा को श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुनना चाहिए। रहनी जिसका पति नहीं, घर में 2 बच्चे हैं, छोटे हैं बहुत, और ये रहनी और रहू ये दोनों बहन भाई हैं। रहनी के माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, केवल घर में 2 बच्चे हैं। लकड़ी संविदा तोड़ कर लाती है और उसको बेचकर देकर थोड़ा सा चना इकट्ठा कर अपने बच्चों का पेट भर देती। भाई रहू जिसकी धर्म पत्नी थोड़ी प्रीत था, ससुराल में कम थी। एक बात का थोड़ा स्मरण रहे अपने जीवन में, मेरा बेटियों से माताओं से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर करते हैं कि जब आपका मंगल विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह के बाद में प्रयास करना कि इस शरीर को, इस मन को, चित्त को मायके से ज्यादा ससुराल में लगाने का प्रयास करना, तो कोई घर नहीं टूटे। रहनी अपने मायके से ज्यादा प्रीतता नहीं रखती। भाई रहू का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया, रहू ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं गया का पिंड करने के लिए प्रयागराज, काशी गया, यहाँ पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहू कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा, किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब ये सुना तो धर्म पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था। जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहू रहता था, रहू की धर्म पत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहू की पत्नी का झगड़ा हो चुका। तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहू की पत्नी ने कहा मैं ब्राह्मणों को बुलाऊं और वो नहीं आए तो रहू ने जाते जाते कह दिया, काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बोला। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज। एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है।
तो तुम एक काम करो, मेरी बहन रहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी को बुलाओ, क्योंकि भांजा भांजी छोटे हैं, अकेले आ नहीं सकते, उनको बुलाकर भोजन कराओ। अब पति ने कहा कि तुम उनको भोजन करा देना, और पति चले गया। धर्म पत्नी इतनी विचित्र थी कि उसने अपनी ननंद को बुलाया तो सरी, पर भांजा भांजी को मना करवा दिया कि उनको लेकर मत आना, और भोजन करने के लिए ननंद को नहीं बुलाया, भोजन का काम करने के लिए ननंद को बुलाया, और निमंत्रण मायके वालों को दे दिया कि श्राद्ध में मेरे दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप सब आओ। मायके वाले श्राद्ध का भोजन करने आ गए। ननंद को निमंत्रण देकर बुलाया, जी आपकी माताजी और पिताजी का श्राद्ध है, अगर आप नहीं आओगी तो श्राद्ध में अच्छा नहीं लगेगा। ननंद आई, और ननंद ने आने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैं नाना के घर जा रही हूँ। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था। माँ, आप हम दोनों को छोड़कर जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी चलना चाहते। नहीं, तुम्हारे मामी जी ने केवल मेरा निमंत्रण करा है, मैं जाऊंगी, तुम रुको। माँ, 2 दिन से लकड़ी नहीं मिली, जलवृष्टि हो रही थी, लकड़ी नहीं मिल पाई तो बेच नहीं पाई, 2 दिन से अन्न घर में नहीं आया, हमें भोजन नहीं मिला। माँ, आज तू चली जाएगी, फिर भोजन कौन दे? बेटा बेटी कह रहे हैं, माँ 2 दिन से भोजन नहीं मिला है माँ, हम बहुत भूखे हैं माँ। माँ कहती है, तेरे नाना और नानी का श्राद्ध है, मैं जा रही हूँ, मैं मामी से कहूंगी कि बच्चे भूखे हैं तो भोजन दे देगी मामी। इसको नहीं मालूम था कि ननन को केवल काम करने के लिए बुलाया। रहनी गई, घर में पहुंची, बहुत मेला लगा हुआ था मायके का। खुश हो गई रहनी, आज मेरे माता पिता का श्राद्ध हो रहा है और इतने मेहमान आए। जब माता पिता के श्राद्ध में 10 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ननंद नहीं होगी जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ना हो कि मेरे मायके में इतने लोग भोजन करते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। रहनी की आंख में खुशियों के अश्रु आ गए। मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली हैं। जो जैसा होता है उसके मरने के बाद भोजन भी वैसा ही होता है। जो मरा उसके हृदय में खुशियां रहती है ना कि इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ। ये जो मिला है ये आपका नहीं है, ये आपके पूर्वजों का है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा
जी भोजन आपको बनाना है, क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत, मैं बना देती। रहनी ने भोजन बनाया। बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी, और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए, और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा, जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया, तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई, और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी, कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया। रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे माँ की गोद में आकर बैठ गए। माँ कुछ खाने का दे दे। माँ ने कहा एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। और रहनी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे भूखे, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता? पड़ोसी ने कहा कि भोजन तो था, पर अब भी हमने गाय माता को दे दिया, अब भोजन बचा। रहनी रो रही, रहनी की आंख में जल, और रहनी रोती रोती आंखों में जल भरी हुई घर पहुंच गई। बच्चे बिलख पड़े, माँ भूख लगी। बच्चे बिलख रहे थे। भाई रहू गया जी में जो पिंडदान कर रहा था, जैसे ही पिंड बनाए, पिंड सारे के सारे जितने थे वो काले पड़ गए। उसमें काली तिल भी नहीं डाली तो भी काले पड़ गए। पिंडदान करा, पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण देवता मैंने पिंडदान करा, पर ये पिंड जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे काले पड़ गए हैं, इन पिंड का काला पड़ना क्या कारण? ये पिंड काले क्यों पड़ गए? क्या कारण है कि पिंड काले हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब घर में सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, सब परिवार के लोग भोजन कर रहे हो, और घर के भांजा भांजी के नैनों में भूख के कारण जल होता है, तब ये पिंड काले पड़ जाते हैं। हमको लगता है आपके भांजा भांजी भूख से बिलख रहे हैं। रहू ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रहू बोले ये नहीं हो सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी को कहकर आया हूं कि अगर ब्राह्मण भोजन करने ना आए तो मेरी बहन को भोजन करने बुलाना, भांजा भांजी को भोजन करने बुलाना। तो ये हो नहीं सकता कि भांजा भांजी भूखे हों। आप पता करना, पिंड काला जभी पड़ता है जब भांजा भांजी भोजन नहीं करे हों और भूखे बैठे।
महाराज शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आए हैं और अगर घर में बहन बेटियां हैं, भांजा भांजी हैं, तो इंतजार मत करना कि ब्राह्मण उठेंगे इसके बाद हम भांजा भांजी को भोजन देंगे। आप तो ब्राह्मण के साथ भांजा भांजी को भी भोजन करने बिठा सकते हो या पहले भी जिमा सकते हो, उसमें कोई दोष, उसमें कोई दोष नहीं। जब भांजा भांजी अगर भोजन करे तो उसमें दोष नहीं। आप जिमाओ। रहनी के बच्चे भूखे बिलख रहे, रहू को रहा नहीं गया, गया जी का पिंड कर कर रहू सीधे घर पहुंचा। घर में जाकर पत्नी से पूछा, क्यों मेरी बहन आई थी? हाँ, ना मानो तो पूछ लो सभी से, बहन आई थी कि नहीं आई थी? सबने कह दिया आई थी, रहनी आई थी। हाँ, तो इसको लगा कि रहनी आई थी तो बच्चे भी आए होंगे, इसने नहीं पूछा। घर गया बहन को, दीदी ओ दीदी। हाँ भैया वीरा, क्या हो गया? दीदी जिस दिन मैं पिंडदान करने के लिए गया था, जिस दिन मैंने पिंड दिया, उस दिन तेरे बच्चे क्या भूखे थे बहन? क्या तेरे बच्चे भूखे थे? रहनी भाई के गले लगकर रो पड़ी, भैया केवल बच्चे ही नहीं, तेरी बहन भी तेरे दरवाजे से भूखी आई, आंखों में जल। तो चिंता मत कर बहन, मेरे माता पिता और इन भांजा भांजी के नाना नानी का श्राद्ध अब इस घर में करना। मैं विश्वास से कहता हूं बहन कि पितृदेव कृपा जरूर करेगा। कर भैया, भोजन होता तो मैं अपने बच्चों को ना करा देती, तो क्यों चिंता करता? कल मैं भोजन भेजूंगा, तू श्राद्ध की तैयारी कर। तैयारी श्राद्ध की। भाई ने बैलगाड़ी में सामान भरवाया, भेजने लगे। जैसे ही बैलगाड़ी में सामान भरकर भेजा, पत्नी ने पूछ लिया, इतना सारा आटा चावल शक्कर घी कहाँ जा रहा है? पति ने कह दिया, सारा की सारा मायके वालों को थोड़ा सा घाटा लग गया तुम्हारे, तो उनके यहाँ भेजा जा रहा है। अब मायके वालों का कहकर वो सामान सारा की सारा भेज दिया बहन के घर में। बहन के घर में सामग्री तो पहुंच गई, पिंड की श्राद्ध की तैयारी हो गई। भोजन करने के लिए ब्राह्मण संत साधु भी आ गए, भोजन किया। जब आखिरी का दिन था, अमावस्या का दिन, आर्यमा स्वामी जब पितरों को लेने के लिए आए, सब पितर इकट्ठे हुए। सबसे पूछा गया, आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला। पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बहे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है
कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए, पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई। मेरा बेटा आया, बहन के घर, बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना, तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहाँ का खा लो तो वैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना। अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को स्नेह वश रखता है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे, बेटी प्रसन्नता में। बेटी प्रसन्नता में खिलाती, बेटी के घर का भोजन। हाँ, मैंने किया है, तो मैं पितृलोक में कैसे, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, बस धर्म पत्नी को नहीं बताया था। पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें। रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई हूं, उसके बच्चों को ले कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं देना पड़े। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितृ जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे, और पिता पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमा स्वामी ने आवाज लगाई, चलिए चलने की तैयारी करिए, और अपने अपने घर के बच्चों को
जिन जिन के यहाँ पर भोजन करा है उनको आशीर्वाद प्रदान करो। रहनी आंख में आंसू भरी। रहनी आई, रहनी ने आकर दीप अपने बच्चों से कहा आप लगाओ दीप। कहा माँ आप दिया नहीं लगाओ? माँ कहती है मेरा हाथ खाली, तुम्हारे पिता नहीं, पास में शिव मंदिर था। रहनी के बच्चे दौड़कर शंकर के मंदिर में गए। शिव जी से कहा क्या मेरी माँ दिया नहीं लगा सकती? शंकर के मंदिर में शिव प्रकट होकर रहनी के पास जाकर कहते हैं साधु के वेश में, नारी अगर सौभाग्यवती है तो भी दिया लगा सकती है और सौभाग्य नहीं तो भी लगा सकती है। पूर्वजों का उद्धार कर सकती, पितरों के उद्धार के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये भोजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो करेगी कि नहीं। नहीं नहीं, पितरों के उद्धार के लिए आप छोटे हो, बड़े हो, मंझले हो, संजले हो, जो भी हो, शिव की कृपा पर। रहनी ने दिया लगाया, नाना नानी ने आशीर्वाद दिया, हमको भोजन मिला है। एक छोटा सा मट्टी का मटका बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। इस मटके में से तू जब जब शिव का नाम लेकर कुछ निकालेगी, निकलता जाएगा। बेटी ने उस मटके में से सबसे पहले घाट पर जिस मंदिर में दर्शन करा था और जो संत मिला था उसको देने के लिए कहा, हे पितृदेव, हे शिव, हे ओघड़दानी, कुछ दक्षिणा देना है। उसमें से सोने की मुद्रा निकली और बाबा को देकर विदा की। ऐसे मेरे ओघड़दानी रहनी को एक झंडा प्राप्त हुआ। शिव के नाम से, पितरों के नाम से उसमें स्मरण करने लगा। पितृ, मेरा एक निवेदन आपसे भी है, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे, श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं दिया, देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर बता। अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आप बताने के लिए अशोकनगर वालों की। हमने, और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है।